चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आज हम 31वें दिन का सुपर फास्ट रिवीजन इतिहास का करेंगे, भारत के संवैधानिक विकास का, भारत में संवैधानिक विकास। चलिए आज का पहला प्रश्न होगा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, संविधान में जो झंडा समिति बनाई थी तदर्थ झंडा समिति, उनका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अपने स्कोर कमेंट करिए और देखिए आप कितना कर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो पारित किया, जैसे उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, ये याद रखना है। संविधान की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? है ना, देखिए भारत के स्वतंत्रता इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली बने थे। चलिए ये अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई वह हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहां आए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से के पूना संसदीय सीट से चुनकर आए थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? किसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में अलग हुआ था बर्मा भारत से। अगला प्रश्न देखिए, आप अपने स्कोर कमेंट करिएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया 13 दिसंबर 1946 को, है ना, याद रखें। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? अधिनियम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित संविधान सभा द्वारा किया गया था 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें जो सदस्य नहीं था राधाकृष्णन उसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त मंत्री बनाया गया था? वित्त विभाग, रफी अहमद किदवई। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी, रफी अहमद किदवई। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, याद रखेंगे 29 अगस्त 1947। निम्नलिखित में किस अधिनियम या संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? तो यह किया 1935 का अधिनियम। उन्नीस का अधिनियम बिल्कुल सही उत्तर होगा 35। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो यहां पर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब? और तो इसका उत्तर हो जाएगा 1891 में जन्म, 56 में मृत्यु हो गई थी। बी बिल्कुल सही जवाब। किस वर्ष में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो यह 24 जनवरी 1950 को। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। पांडुलेखन समिति का मतलब होता है प्रारूप या मसौदा समिति। तो कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, ये भी ध्यान रखेंगे। 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। बिल्कुल सही उत्तर, अपने स्कोर जरूर कमेंट करिए। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। भारत शासन राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत हुआ? कब से? 26 जनवरी 1950 से यह अंगीकृत हुआ था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। चलिए कल फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।